मैं डॉक्टर अंशुमाला मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज, कैमास बध का 23वां पद की व्याख्या करने चल रहे हैं। कृपया इसे समझने का प्रयास करें। कहा भुजय कहा उदय सुर निकम कब्ब कवि खंडी, कई कैमास बताहि मों कई हर सिद्धि वर छंडी। व्याख्या समझने से पहले शब्दार्थ समझना अति आवश्यक है। देखिए, भुजंग सर्प, उदय उदित हुआ, निकम निकम्मा, कब्ब काव्य, खंडी खंडित अर्थात नष्ट करना, कई अथवा, मों मुझे, हर शिव, सिद्धा सिद्धि, वर वर वरदान, छंडी छोड़ दी। यह छंद उस समय लिखा गया है जिस समय चंदकवि द्वारा कैमास के संबंध में विश्वास व्यक्त किया गया कि मैं नहीं जानता, विवशता व्यक्त की गई, एक प्रकार से कहें तो। विवशता व्यक्त किए जाने पर पृथ्वीराज ने उसे राज्योचित शैली में एक प्रकार से धमकी दी और ललकारा। प्रस्तुत छंद में कवि ने इसी का चित्रण किया है। व्याख्या समझने का प्रयास कीजिए। कहा भुजय कहा उदय सुर निकम कब्ब कवि खंडी। पृथ्वीराज ने चंद्र बरदाई कवि से कहा, मंत्री कैमास कहाँ पर है? क्या उसे सर्प अथवा सुर माने देवता, सूर्योनि में उदित हुआ, अर्थात जो तू सर्पों के निवास नागलोक तथा सुरों के निवास देवलोक में भी उसकी दुर्लभता का ज्ञापन कर रहे हो। क्योंकि पिछले पद में कवि ने यह कहा कि मैं नागपुर, सुरपुर और स्थल पर सब जगह मैंने देखा, वह कहीं भी कैमास नहीं दिखता है। इसी संदर्भ में यहाँ पर पृथ्वीराज कवि से कहते हैं कि तुम अपनी इतना वो कहाँ पर जन्म ले लिया है, सुरपुर में जन्म ले लिया कि नागलोक में जन्म ले लिया है, कि इतनी दुर्लभता जो है आप ज्ञापित कर रहे हो कि मुझे कैमास का पता नहीं है। फिर कई कैमास बताहि मों कई हर सिद्धि बर खंडी। चंद कवि, यदि तू कैमास के संबंध में मुझे ठीक ठीक नहीं बता पा रहा है या बता सकता है, तो व्यर्थ ही तो अपने काव्य मतलब कवि होने का जो दावा करते हो, कवित्व शक्ति, कल्पना शक्ति और कवि प्रतिभा पर गर्व करते हो, तुम व्यर्थ में करते हो जब तुम कैमास का पता नहीं बता पा रहे हो। तो तेरी इस असमर्थता से तेरा काव्य निकम्मा हो गया है, मतलब व्यर्थ हो प्रतीत हो रहा है। हे कवि, अब तुम अपने इस नकम्मेपन से लिखा हुआ काव्य जो है उसे नष्ट कर दो। तू या तो मुझे बता दे कि कैमास कहाँ है, या फिर तू अपनी महादेव की सिद्धि के वरदान को भी क्या कर दो, छोड़ दो, परित्याग कर दो। छंडी, छंडी माने छोड़ दो। सिद्धिवर, जो तुमने महादेव, सिद्धिवर माने सिद्धि को प्राप्त किया है, वरदान प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? शिव से। उसका परित्याग कर दो। विशेष में यहाँ कवि ने हार सिद्धावर, माने हार सिद्धावर नहीं, हर सिद्धावर होना चाहिए यहाँ पर, क्षमा, हर सिद्धावर कहकर यह विज्ञापित किया है कि उन्हें महादेव से सर्वज्ञता का कोई वर प्राप्त हुआ था। और प्रस्तुत छंद में कवि को उद्बोधित करने का सुंदर ढंग देखने को मिलता है।
कई कैमास बर छेड़ी में राज्योचित धमकी का रूप प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। कव्य कवि में कई कैमास में सभी पदों में छे का अनुप्रास का प्रयोग किया गया है और दोहरा छंद में लिखा गया है। लक्षण इसका पूर्ववत है, अर्थात पूर्ववत का मतलब है कि यगण तगण के माध्यम से, जैसे इस छंद के अंत में यगण अथवा दो लघु का क्रम रहता है, यह दोहरा छंद की विशेषता है। अब आप देखिए 24वां पद। जौ खंडई शेषः धरणि, हर खंडई विख कंद, रवि खंडई तप ताप कर, तौ पर खंडई कवि चंद। शब्दार्थ देखिए। जौ माने यदि, खंडई माने छोड़ दें, छंडई माने छोड़ दें, शेषः शेषनाग, विषाकंद विष का कंद या भोजन, रवि सूर्य के संदर्भ में है। संदर्भ देखिए। पृथ्वीराज द्वारा या तो कैमास का पता बता दें और या महादेव की सिद्धि के वरदान का परित्याग कर दें, कहा गया। इस रूप में उद्बोधित भी किया गया कि चंद कवि ने जिस प्रकार दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, वही चंद कवि के इस दोहरे में वर्णित किया गया है। यह दोहरा छंद में लिखा हुआ है और चंद्रवरदायी इस छंद के माध्यम से पृथ्वीराज के द्वारा दंडित किए जाने या हर माने शंकर जी के द्वारा प्राप्त वरदान को छोड़ने की बात कहे जाने पर चंद्रवरदायी दृढ़तापूर्वक इस पद के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। व्याख्या देखिए। जौ छंडई शेषः धरणि, हर छंडई विष कंद। चंद कवि ने पृथ्वीराज को उत्तर दिया कि यदि शेषनाग, शेषः धरणि माने पृथ्वी को धारण करना छोड़ दें, और महादेव हर छंडई विष कंद, महादेव विष कंद माने विष का भोजन करना छोड़ दें, सूर्य अपने ताप को छोड़ दें, रवि छंडई तप ताप, सूर्य अपने ताप को छोड़ दें या उष्ण किरणों का वे परित्याग कर दें, तो चंद कवि क्या करेंगे? तौ वर छंडई कवि चंद, तब चंद्र कवि भी महादेव के द्वारा प्राप्त सिद्धि को अपने वरदान का परित्याग कर सकता है। क्योंकि यहाँ सभी जानते हैं कि शेषनाग के फण के ऊपर पृथ्वी जो है कि अवस्थित है, अर्थात शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया है, जो कि कभी नहीं हो सकता कि वह पृथ्वी को धारण ना करें। और महादेव स्वभावतः विष का भोजन करते हैं और सूर्य का गुण है ताप प्रदान करना, तो वह जब ये सभी अपने गुणों को नहीं छोड़ सकते हैं, ये तीनों अपने अपने धर्मों का परित्याग नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार चंद्रवरदायी भी कहते हैं कि मैं भी महादेव के द्वारा प्राप्त सिद्धि को या अपने वरदान को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ इस भाव से जो है कि यह पद भरा हुआ है। अब विशेष देखते हैं कि इन पंक्तियों में वीर काव्य के अमर रचयिता कवि चंद बरदाई की दृढ़ता का परिचय प्राप्त होता है और कवि जो है गर्व से भरी हुई उक्ति इसमें कह रहे हैं और प्रस्तुत छंद में भाषा का जो ओज गुण द्रष्टव्य है वह किसी से छुपा नहीं है और यह भी दोहरा छंद में लिखा गया है जिसका लक्षण पूर्ववत है।